हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल रिज्वर्स। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। एंड नॉट जस्ट दिस, आई एम वियरिंग येलो टुडे और येलो मेरे कृष्ण का फेवरेट कलर है। दैट्स व्हाई ही इज़ कॉल्ड पीताम्बर ऑल्सो। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी दिल से। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू पीपल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड ये वीडियो आज मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ। ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब होने वाली है डेफ़िनेटली, क्योंकि ये मैं अपने कृष्ण के लिए बना रही हूँ। मेरे कृष्णा के लिए ये वीडियो है एंड इट इज़ फॉर ऑल यू पीपल जो भी कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं, किसी भी गॉड में बिलीव करते हैं। ये वीडियो आज उनके लिए है। Not just this, I'm gonna tell you my entire journey towards Krishna consciousness. And let's start this video. Elevation towards Krishna consciousness. तो मेरे कृष्ण भगवान के साथ जो जर्नी रही है वो काफ़ी बहुत पुरानी जर्नी रही है। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से कृष्ण को बहुत मानती थी। इवन मैंने बहुत बार कृष्ण भगवान की स्टोरीज़ सुनी थी अपनी नानी से, अपनी परनानी से, दादी से। कृष्णा की बहुत स्टोरीज़ सुनती थी मैं जब छोटी थी। तो हमारे कार्टून में भी आता था, कृष्ण भगवान का कोई कार्टून आता था, वो भी मैं देखती थी। तो आई वाज़ रियली इम्प्रेस्ड बाय हिम, क्योंकि एक तो उनकी जर्नी भी एक ह्यूमन फॉर्म में रही है। वो छोटे बच्चे भी रहे हैं, वो किसी के लवर भी रहे हैं, वो अच्छे दोस्त भी रहे हैं, वो अच्छे मित्र, अच्छे पुत्र, अच्छे पति रहे हैं, अच्छे सारथी रहे हैं। तो उनकी जर्नी एक ह्यूमन जर्नी जैसी थी। तो कोई भी पर्सन किसी भी एज ग्रुप का उनसे रिलेट कर सकता है आराम से, आराम से। तो दैट्स व्हाई आई वाज़ रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम और स्पेशली टुवर्ड्स हिम, क्योंकि मैं बचपन से उनसे बहुत रिलेट करती थी, क्योंकि वो भी बच्चे, मैं उनका जब कार्टून देखती हूँ, वो भी छोटे बच्चे हैं, हम भी छोटे बच्चे हैं, तो वी कैन ईज़िली रिलेट विद देम। और जब मैं बड़ी हो गई हूँ, अभी भी मैं उनसे इतना रिलेट कर पाती हूँ। As a lover, I can see him as my lover, as my everything, as my everything. So you can see him as your father, your lover, your friend, your husband, or whatever you wanna call him, you can call him. क्योंकि he is everything. He is in everything and he is everything. तो आई वॉज वेरी कनेक्टेड। जब मैं छोटी थी तो जब जन्माष्टमी आती थी, आई यूज टू मेक कार्ड्स फॉर हिम। आज भी मेरे पास वो कार्ड्स हैं, मैं कार्ड्स बनाती थी कृष्ण के लिए। और ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कृष्ण के साथ बचपन से। लेकिन फिर जब मैं बड़ी हुई, जब मैं 13 ईयर्स की थी तो मैंने भगवद गीता पढ़ी एंड आफ्टर दैट देयर इज नो गोइंग बैक, कि मैं कृष्ण के अंदर बहुत इंडल्ज हो चुकी थी दैट टाइम। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं बचपन से ना शिव भक्त रही थी। मैं शिवजी को बहुत मानती थी। शिवजी मतलब टॉप मोस्ट गॉड थे मेरे लिए। और बचपन से ही ना शिवजी, शिवजी मतलब मेरे घर में भी शिवलिंग, मेरे मॉम डैड एवरीबॉडी यूज्ड टू लाइक प्रे टू शिव भगवान। कृष्णा वाज़ अ पार्ट ऑफ मी सिंस देन। मैं कृष्णा को भी बहुत मानती थी। बट मेरे जो सुप्रीम गॉड थे, मेरे लिए सारे गॉड डिफरेंट थे। कृष्णा वाज़ डिफरेंट, शिव वाज़ डिफरेंट, गणेशा वाज़ डिफरेंट। तो शिवजी वॉज मेजर गॉड एंड कृष्णा ह्यूमन फॉर्म में थे, तो मेरे लिए वो थोड़े नीचे थे। आई यूज टू थिंक लाइक दैट। वो मेरी मेंटालिटी थी। एक बच्चे के दिमाग से मैं बता रही हूँ। तो वो मेरी मेंटालिटी थी कि कृष्णा जो हैं वो सब पार्ट हैं शिव जी के, वो शिव जी के अंडर आते हैं, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, भगवद गीता पढ़ने के बाद, तो आई एम टेलिंग यू दिस कि देयर इज़ नो गोइंग बैक। कृष्णा तो मेरी लाइफ के बहुत एसेंशियल एलिमेंट बन गए थे। मैं सबको गीता के वर्सेस बताती थी कि ऐसा बोला है कृष्णा ने, अर्जुन को ऐसा बोला है। तो आई यूज्ड टू टेल एवरीबॉडी अबाउट कृष्णा। तो वहाँ से मेरी एक जर्नी थी, बट स्टिल आई वाज़ लाइक कि शिवजी वाज़ ऑन द टॉप। स्टिल शिवजी को मैं आज भी बहुत मानती हूँ। ही इज़ माय गॉड, ही इज़ माय एवरीथिंग, जिन्होंने मुझे कृष्णा से मिलवाया। तो इट्स अबाउट 2021 की बात है, मे बी, हाँ, सावन की बात है। उस समय का सावन जब चल रहा था, तब की बात मैं कर रही हूँ। तब मैंने शिव जी के लिए सावन में मंडेज़ को फास्टिंग करना स्टार्ट किया। तब वहीं से मैंने स्टार्ट किया मंडेज़ को फास्टिंग करना। तो वो ईयर था जिस ईयर में मैंने फास्टिंग की। एंड देन आई वेंट टू वृंदावन ऑन 4th ऑफ डिसेंबर। मेरे मॉम-डैड की एनिवर्सरी थी, वो मुझे लेके गए वहाँ पर, तो एनिवर्सरी पे, एंड आई वाज़ रियली अटैच्ड टू दैट प्लेस वृंदावन।
ऐसा नहीं था कि मैं पहली बार गई थी, मैं वहाँ पे पहले भी जा चुकी थी 2 बार शायद। जब मैं छोटी थी तब, मैं बहुत ही यंग थी उस समय 5 या 6 इयर्स ओल्ड मेबी, तब मैं गई थी वृंदावन। बट दिस टाइम मैं अपने पूरे कॉन्शसनेस में वृंदावन गई थी जब मैं काफ़ी बड़ी थी। आई वाज़ अबाउट 19 इयर्स ओल्ड इन 2021, तो आई वाज़ 19। तो मैं उस समय वृंदावन गई थी और तब मेरे को बहुत अमेज़िंग वाइब्रेशन आई वृंदावन से। एंड वहाँ से आने के बाद तो लगा कि इट्स कृष्णा एंड कृष्णा ओनली। एंड देन अगेन मैं फिर से मेरी एक जर्नी हुई वृंदावन, यानी कि 18th ऑफ जुलाई 2022, जब मैं 20 इयर्स की हो गई थी। मेरा बर्थडे था उस दिन एंड आई एम लाइक कि मुझे वहाँ पे जाना था। जून से ही मैं बहुत बोल रही थी अपने मॉम डैड को कि मुझे वृंदावन ले चलिए, वृंदावन ले चलिए। तो डैड ने उस दिन मान लिया, क्योंकि ही सेड कि चलो हम चलते हैं वृंदावन। और मेरी आंटी आई हुई थी, वो मेरे बहुत करीब हैं, तो शी लिव इन यूएई। तो वो आए थे, उनके साथ हम लोग गए वृंदावन। और वहाँ से जो मेरा स्टार्ट हुआ है ना, जो क्लिक करना, वो जो मैं डाइवर्ट हुई हूँ कृष्णा की ओर। मतलब मैंने फर्स्ट मंडे था सावन का, मेरे बर्थडे पे मंडे था, मेरा फास्ट था उस दिन। एंड आई वेंट टू वृंदावन। मेरी जो अंदर की ऊर्जा थी वो बस कृष्ण कृष्ण बोल रही थी। मतलब मैं कुछ और सेंस नहीं कर पा रही थी उनके अलावा। हम लोग गए थे, वी वेंट टू प्रेम मंदिर एज वेल। वहाँ जाके मतलब एक अलग ही वाइब्रेशंस आई। और जब मैं सुबह गई अगले दिन, मतलब मेरे अंदर ना बस कृष्णा समा चुके थे। ऐसा लगा था गई तो मैं हूँ, लेकिन साथ में अपने साथ कृष्णा को लेके आऊँगी वापस। ऐसा था कि वो अंदर मेरे समा गए हैं। मैं वहाँ पे मूर्तियाँ देखकर भी एकदम स्थिर खड़ी रह गई थी। उन मूर्तियों को देखकर, जो कृष्ण और राधा की मूर्ति थी उसको देख के भी स्थिर खड़ी रह गई। कुछ बोल ही नहीं पाई मैं, सीरियसली। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेरे अंदर से ना कुछ हुआ ही नहीं। एकदम मैं ऐसे खड़ी रह गई, एकदम सन्न सी। बस कृष्णा चल रहे थे मेरे अंदर, मेरे दिमाग के अंदर वही थे। और अभी भी जब मैं बता रही हूँ ये बात, मैं अभी भी ना एकदम सुन्न सी पड़ चुकी हूँ। मेरे अंदर के सेंसेस काम नहीं कर रहे, बट स्टिल आई एम टॉकिंग। इट्स वेरी वियर्ड, बट या, as if I feel like Krishna is listening to me while I'm recording. He is listening to me definitely. But जब मैं वहाँ गई, vibrations was very different on my birthday. और उसके बाद जब मैं वापस आई तो मैं उनके अलावा कोई थॉट ले ही नहीं पा रही थी। मतलब एक होता है ना कि आपको कोई किसी के बारे में बताता रहता है, तो आपको उनके थॉट्स आने लगते हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उस प्लेस गई, वो इतनी पवित्र स्थान है, इतना पवित्र स्थल है कि आप वहाँ जाओगे ही ना तो ऐसी वाइब्रेशन सेंस करोगे। आई एम डैम श्योर कोई भी पर्सन अगर 1% भी स्पिरिचुअल है ना, वहाँ जाके उसके सारे सेंसेस खुल जाते हैं डेफिनिटली। आप वहाँ पे कुछ अलग ही ऊर्जा फ़ील करोगे, अपने अंदर भी बहुत पॉज़िटिविटी फ़ील करोगे। वहाँ से आने के बाद बस मेरे अंदर सिर्फ़ एक ही नाम था, कृष्ण। और मैं बस उन्हीं के बारे में सोच रही थी दिन-रात। पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा था, बट आई वाज़ सो इंडल्ज्ड इन हिम। आई वाज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट हिम ऑल द टाइम सीरियसली। एंड कृष्णा ओनली कृष्णा। और मेरे आस-पास के जो लोग थे ना, मैंने उनको भी कृष्णा के बारे में इतना बता दिया था कि वो लोग भी कह रहे थे, "यार तुम्हें हो क्या गया? तुम पगला गई हो क्या? बस कृष्णा, कृष्णा कर रही हो।" इवन माय मॉम, माय डैड, दे वर लाइक कि ये क्या हो गया इसको? क्या बोल रही है ये? तो सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई एम टेलिंग यू दिस, आई एम नॉट लाइंग। मैं सिर्फ़ कृष्णा का नाम दोहरा रही थी। मेरे अंदर ना और कोई थॉट नहीं था, नो थॉट्स, ज़ीरो थॉट्स, ओनली कृष्ण। मतलब मैं उनसे इतनी इंस्पायर्ड थी, मतलब मुझे सिर्फ़ वो दिख रहे थे और मैं उन्हें इमेजिन कर पा रही थी, मुझे हैलुसिनेशन हो रहे थे। इट वाज़ वियर्ड, बट या दैट वाज़ ट्रू। सो ओनली कृष्णा, बस कृष्ण। एंड अगेन आई वेंट देयर इन 2023 के न्यू ईयर पे मुझे जाना था वृंदावन, बट न्यू ईयर पे नहीं जा पाई। बट लेटर ऑन आई वेंट देयर आफ्टर 15th ऑफ जनवरी, मे बी आई वेंट टू वृंदावन। एंड दैट टाइम अगेन दैट हैपेंड कि बहुत अमेजिंग वाइब्रेशंस थी। मतलब कृष्णा तो अब मेरे अंदर समा चुके हैं, उनको मुझसे अलग करना बहुत मुश्किल है। ही इज इनसाइड मी, आई थिंक ही इज इनसाइड ऑल ऑफ यू पीपल सीरियसली। जो भी गॉड में बिलीव करते हैं, कोई भी गॉड में बिलीव करते हैं, वो आपके अंदर ही है। आई वांट टेल दिस थिंग दैट ही इज इनसाइड यू, ही रिसाइड्स इनसाइड यू and nowhere else. And still, I'm feeling that sensation that he's inside me, he's listening to me, he's everywhere, he's everywhere. He is in every particular person that you're seeing right now. सबके अंदर ईश्वर है, टू बी रियली ऑनेस्ट।
और दैट टाइम ऑल्सो आई सेंस्ड समथिंग। जब मैं वृंदावन गई थर्ड टाइम उस समय से, तो मेरा ना तीनों साल हो गए, 21 के एंड में गई मैं, 22 के मिडल में गई, 23 की स्टार्टिंग में गई। सी मैं 3 बार गई हूँ 1 साल के अंदर ही, लेकिन 3 साल में गई हूँ, मतलब तीनों सालों में गई हूँ। सो इट्स लाइक अ वेरी यूनिक थिंग। और मेरे डैड की भी वाइब्रेशंस वहाँ जाके कुछ हुआ कि वो बार बार वहाँ जाना चाह रहे हैं, वो बार बार। एंड अभी भी आज की डेट में भी वो कह रहे हैं कि अभी हमें वृंदावन जाना चाहिए, काफी दिन हो गए और जाना है। तो इट्स लाइक कि ना ही इज इनसाइड मी, एंड आई एम थिंकिंग कि वो मुझे बार-बार वहाँ बुला रहे हैं, ही वांट्स मी टू गो देयर, टू गो वृंदावन। आई एम फीलिंग सम काइंड ऑफ वाइब्रेशंस अगेन। तो जब मैं वहाँ पहुँची थी थर्ड टाइम, वृंदावन का जो हुआ था, जब मैं कॉन्शियस में आ चुकी हूँ, तब से थर्ड टाइम जब मैं गई, तब जब मैं वृंदावन गई अगेन समथिंग हैपेंड। बहुत ही यूनिक चीज़ें हुई मेरे साथ। मेरे डैड के कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, उनका कुछ पैसा फँसा हुआ था, समथिंग लाइक दैट। तो बांके बिहारी मंदिर ना मेरी मॉम कभी नहीं जा पाई थी, जब से हम वृंदावन जा रहे हैं, कभी नहीं जा पाई थी। वी ऑलवेज़ यूज्ड टू गो टू प्रेम मंदिर एंड इस्कॉन, सो वहीं जाते थे। लेकिन दिस टाइम शी सेड कि हमें बांके बिहारी जाना है, और मुझे लगता है अगर तुम जाओगी रिद्धि मेरे साथ, तो मैं डेफ़िनेटली वहाँ तक पहुँच जाऊँगी। तो दिस टाइम मैं और मेरी मदर बांके बिहारी मंदिर गए, एंड मेरे डैड नहीं जा पाए थे कुछ इश्यूज़ की वज़ह से, उनको कॉल आ गया था फ्रॉम ऑफ़िस। तो ही सेड कि तुम प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना वहाँ जाके, अगर तुम जा ही रही हो तो। तो आई वेंट देयर एंड यू नो व्हाट हैपेंड, आई प्रेड फॉर माय डैड। मैंने अपने लिए कुछ नहीं बोला, मेरे लिए कृष्णा काफ़ी हैं, मेरे को बस कृष्ण चाहिए, दैट्स इट, कृष्णा इज़ इनसाइड मी, दैट्स इट। सो आई प्रेड फॉर माय फादर कि मेरे जो डैड हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब सॉर्ट आउट हो जाएँ। एंड यू वोंट बिलीव दिस, जब हम वापस आए तो मेरे डैड का जो पैसा फँसा हुआ था वो सारा वापस आ गया, डैड को मिल गया। एंड इट वाज़ लाइक अ शॉकिंग थिंग फॉर मी कि इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं वहाँ पे, उस जगह पे, कि आप कुछ प्रे करोगे ना वो होता है। आज मैं समझती हूँ कि ऐसे ही वहाँ पे इतने सारे लोग नहीं पहुँच जाते हैं प्रार्थना करने या कोई प्रेयर करने। इतने सारे लोग ऐसे ही नहीं जाते, कोई तो रीज़न है, कोई तो वहाँ पे पावर है। आई फ़ील कि कोई पावर ज़रूर है वृंदावन में। मुझे बहुत ज़्यादा सेंसेशन होती है वहाँ जाके, मुझे बहुत वाइब्रेशंस आती है अपने अंदर से कि कुछ तो है यहाँ पे। वहाँ जाते ही ना एक हवा में ही कुछ है वहाँ की मिट्टी ही अलग है, सीरियसली। वहाँ से मेरी जो कृष्णा के टुवर्ड्स जर्नी स्टार्ट हुई है, वो पूरे वृंदावन से ही स्टार्ट हुई है, एक्चुअल जर्नी जो मेरी थी। हालाँकि भगवद गीता में मैं बहुत पहले से इंडल्ज थी, महाभारत मैंने पूरा देखा हुआ है, पूरा पढ़ा हुआ है, बट ये जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, वो 2021 4 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, जब मैं कृष्णा के टुवर्ड्स इंडल्ज होने लगी। फिर 18 जुलाई जब सावन था, मुझे ऐसा लगा कि शिव मेरे को बोल रहे हैं, "तुम मेरी भक्त हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कृष्णा की भक्त बनो, उनकी भक्ति करो।" मुझे ऐसा फ़ील हुआ पर्सनली। ऐसा लगा कि शिव मुझे वहाँ भेज रहे हैं, कृष्णा की ओर भेज रहे हैं। वो चाहते हैं मैं वृंदावन जाऊँ, वो चाहते हैं मैं उनकी प्रार्थना करूँ, अपने कृष्णा की आराधना करूँ। तो शिव से बड़ा मेरे लिए कोई गाइड नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। शिव जी, आई रियली लव हिम, आई रियली लव हिम। उन्होंने मुझे कृष्णा की ओर लेके गए, एंड आई फील रियली ब्लेस्ड। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल। मेरे को बहुत इमोशनल फील हो रहा है, टू बी रियली ऑनेस्ट। आई लव कृष्णा, आई लव यू पीपल, आई लव एवरीबॉडी, बट सीरियसली कृष्णा के अंदर कोई ना कोई मैजिक तो डेफिनेटली है। ही इज़ वेरी पावरफुल, ही इज़ सुप्रीम, ही इज़ आवर प्रोटेक्टर। उन्होंने हर हर मोड़ पे मुझे प्रोटेक्ट किया, और उनके लिए जो मेरा प्यार है ना, इट्स लाइक कि आई कांट एक्सप्लेन इट, इट्स लाइक वेरी नेचुरल एंड इट्स फ्रॉम इनसाइड। ऐसा नहीं लगता कि मैं बाहरी चीज़ों से उन्हें मैनिफेस्ट करती हूँ या कृष्णा मुझे बाहर की चीज़, इट्स लाइक कि वो मुझे अंदर से मिले हैं, वो मेरे अंदर से आए हैं, वो मेरे अंदर से ही निकले हैं, इट्स लाइक दैट। तो मेरी एनर्जीज़ जो हैं वो कृष्णा की एनर्जी हैं, मैं उनसे बनी हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनकी भक्त बन पाई या उनको प्रे कर सकती हूँ, मैं उनके बारे में बात कर पा रही हूँ। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पास इतना कॉन्शियसनेस है कि मैं अपने कृष्ण को समझ पा रही हूँ और उन्हें प्यार कर पा रही हूँ। एंड वन थिंग आई वांट टू से टू ऑल पीपल कि गॉड को आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है। गॉड ने आपको बल्कि सब कुछ दिया है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जिसने हमको बनाया हम उसको कुछ नहीं दे सकते सिवाय एक चीज़ के, वो है प्यार। गॉड सिर्फ़ प्यार चाहते हैं हम लोगों से, वो सिर्फ़ एक चीज़ को क्रेव करते हैं, दैट इज़ आवर लव, आवर डिवोशन टुवर्ड्स हिम। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये मेरी जर्नी थी कृष्णा कॉन्शियसनेस की ओर।
कृष्णा भगवान की ओर ये मेरी जर्नी रही है। उसमें मेरा बहुत सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने। इवन मेरी फ्रेंड, मेरी बहुत ख़ास फ्रेंड उजास, उसने मुझे ना जाप लाके दिया। हालाँकि मेरे पास ऑलरेडी जाप था कृष्णा का, बट उसने मुझे फिर से लाके दिया। तो इट वाज़ लाइक अ साइन फॉर मी कि मुझे एक और जाप मिला कृष्णा के लिए, कि मैं कृष्णा की भक्ति करूँ। ऐसे-ऐसे मुझे इतने साइन्स मिले कृष्णा की ओर से कि मुझे कृष्णा के तरफ इंडल्ज होना है डेफ़िनिटली। तो आई वाज़ वेरी ब्लेस्ड दैट टाइम कि मेरे आस-पास ऐसे सपोर्टिव लोग हैं। आज भी आई फील सो ब्लेस्ड कि सबने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया, मेरे कृष्ण जर्नी में मुझे सपोर्ट किया। मैं अपने कृष्ण को बहुत प्रेम करती हूँ। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हैं, प्लीज़ डू बिलीव इन हिम, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा हैं, वो आपके अंदर हैं और बस उनको और कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो बस आपका प्यार चाहते हैं और अगर आप उनको प्यार दे सकते हो, तो उससे बढ़कर कोई डिवोशन नहीं है इस वर्ल्ड में, कोई और भक्ति नहीं है अगर आप अपने ईश्वर को प्यार कर पा रहे हो तो। ईश्वर के लिए आपका प्रेम ही काफ़ी है और कुछ नहीं माँगते हैं वो। बस दैट्स इट, इतना ही बोलना चाहती थी मैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं और ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँगी और वेल दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।